चाहे फिर वह पुराने वाले थर्मामीटर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी मर्क्यूरी होता है। देखिए, मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी तरल रूप में होता है। इसके अलावा मर्क्यूरी अपने अंदर कई सारे मेटल को समा सकता है। अब मान लीजिए कि आप मर्क्यूरी को हवाई जहाज में ले जाते हैं और किसी वजह से यह नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि हवाई जहाज लगभग 80% एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए जैसे ही मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम आपस में मिलेंगे तो ये रिएक्शन करना शुरू करेंगे और ये रिएक्शन हवाई जहाज को खोखला बना देगा, जिस वजह से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर आप भी साइंस की समझ ये तो पूरा ग्लास नहीं जला। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप क्राफ्ट में बैठते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आप 15 साल की उम्र में उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं और आप अर्थ के चारों ओर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5 साल तक लगातार ट्रैवल करते हैं। ठीक इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 5 साल उस स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करने के बाद जब आप वापस धरती पर आओगे तो आपकी उम्र 20 साल ही हुई होगी, लेकिन आपके सभी दोस्त जो आपके जाने के समय 15 साल के थे, उनकी उम्र अब 65 साल हो चुकी होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको जवाब पता है तो हमें कमेंट ला रहा था तो उस समय वैज्ञानिकों के पास उसे वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं था। इंसान स्पेस में जाना तो सीख गए थे, लेकिन वापस पृथ्वी पर आने के तरीके अभी उनके पास नहीं थे। इसलिए मॉस्को की गलियों से एक कुत्ते को रेंडमली उठा लिया गया। इसके बाद लाइका की पल्स और हार्ट बीट चेक करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा उसके शरीर पर सारे सेंसर्स लगा दिए जाते हैं और एक स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर उसे स्पेस में भेज दिया जाता है। लाइका काफी डर चुकी थी और उसकी हार्ट बीट भी तेजी से बढ़ रही थी। धीरे धीरे कैबिन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ऑर्बिट में 7 घंटे बिताने के बाद लाइका की सांसें बंद हो जाती हैं, यानी कि इंसानों के एक्सपेरिमेंट के चलते एक बेजुबान की जान चली जाती है। अगर आप असलियत में उतना ही जहरीला भी है। इसे अगर आप गलती से भी पानी के संपर्क में ले आते हैं तो ये एक धमाके के साथ फट जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें क्लोरीन मिलाते हैं जो अपने आप में एक विषैली गैस है तो आपको मिलेगा नमक, जिसे हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन, जो कि आग लगाने का काम करता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कराते हैं जो कि एक एक्सप्लोसिव गैस है, तो आपको मिलता है पानी। इन सभी एलिमेंट्स से पता चलता है कि प्रकृति में सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना महत्व है। आपको नीचे गिर जाता है, परंतु आज हम इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को मात देने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 3 ग्लासेस रॉड चाहिए होंगी, जिन्हें हम ट्रायंगल शेप में चिपका देंगे। अब एक राउंड मैग्नेट को इन तीनों रॉड के बीच में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर हमें एक और मैग्नेट चाहिए होगा, जिसे हम ठीक नीचे वाली मैग्नेट के ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैग्नेट हवा में तैर रहा है। साइंस की भाषा में इसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं और आपको इन सब के बारे में और अधिक जानना है में जानते हैं। अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं और आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप लेना है। जब आप उस कप में किसी कील के द्वारा अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप लेना है। जब आप उस कप में किसी कील के द्वारा छेद करने की कोशिश करेंगे तो वह कप टूट जाएगा और इससे आपको चोट भी लग सकती है। और अगर आप कप को पानी में डालकर उस पर छेद करने की कोशिश करेंगे तब बड़ी आसानी से कप में छेद हो जाएगा और इसे ही कहते हैं रिबेंडर इफेक्ट। और ये इसलिए होता है क्योंकि पानी की वजह से इसकी हार्डनेस और डक्टिलिटी कम हो जाती है। साथ ही पानी शॉकवेव को अब्सॉर्ब करके इसे टूटने नहीं देता है और आप ऐसे ही जान पर गिरा दी जाए तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब नीडल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, जो कि होना इम्पॉसिबल है। लाइट की स्पीड का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस गति से हम चांद पर केवल 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। साथ ही 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन लाइट की गति से हम इतनी दूरी को केवल 8 मिनट में तय कर सकते हैं। लाइट की स्पीड से हमें हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर केपर बेल्ट तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा और इसी गति से मिल्की वे गैलेक्सी की एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो हमें 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे और हमारे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 2 मिलियन लाइट ईयर्स का समय लगेगा। और मानो ये पानी जम गया है, लेकिन असल में ये पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल काम कर रहा है जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो से कहते हैं जब हवा के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल पैरेलल गति से फ्लो करते हैं। लेमिनार फ्लो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है और इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं।
समझते हैं कि ये वजन में हल्का हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका ठीक उल्टा होता है। जलाने पर ये ऊन हल्का होने की बजाय भारी होने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आयरन वूल को जलाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। और अगर आपके हाई स्कूल केमिस्ट्री के बेसिक्स सही हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो मास बढ़ जाता है। यही वजह है कि आयरन वूल को जलाने पर इसका वजन बढ़ने लगता है। और अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते, पानी में एक नाव की तरह कैसे तैर रही है? दरअसल इस पत्ती में लगे इंक के कारण ये हो रहा है, क्योंकि इंक पानी को रिपेल करता है, अर्थात इंक पानी से दूर भागता है। इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक पत्ती लेनी है और पत्ती के इस हिस्से पर इंक को इस तरह से लगा देना है, फिर उसे पानी में छोड़ देना है और पत्ती पानी में तैरने लगेगी। और दबाव दिया जाता है तो ये एक ठोस की तरह व्यवहार करता है, और अगर इस पर दबाव नहीं दिया जाए तो ये एक लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए इसे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड फ्लूइड कहते हैं। इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कॉर्न फ्लोर लेना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है। कुछ समय बाद ये बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन लिक्विड की तरह व्यवहार करेगा और ऐसे लिक्विड पर दौड़ा भी जा सकता है। और आप साइंस करने जा रही है। सैटेलाइट को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एएमयू ने इस पहले सैटेलाइट का नाम एएमयू के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा है, जिसका नाम है SSAMU सैट। ये एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत एएमयू के रोबो क्लब ने ईयर 2021 में शुरुआत की थी। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है। इसके कई मिशन हैं जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का यूज कर इंडिया के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का स्टडी करेगा और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। इस सैटेलाइट को इसरो में काम कर रहे एएमयू के एलुमनी और देशों के एक्सपर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अगले 6 मंथ में इसे लॉन्च